अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार में गए, वो चुनाव हार गया। उत्तर प्रदेश में नहीं बताते हैं कि प्रधानमंत्री प्रचार करने गए तो जीत गए। पाकिस्तान के उसमें क्या, वो चुनाव हार गया। कर्नाटक में देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में गए, वो हार गए। उत्तराखंड में ही बताना चाहिए, वहाँ भी प्रचार हुआ था तो वहाँ भी जीत गए। अभी इन्होंने कहा मध्य प्रदेश में जीते ना, तुम महाराष्ट्र में जीते ना मध्य प्रदेश में जीते। छत्तीसगढ़ में गए, वो वहाँ हार गए। तो नगर निगम में यहाँ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने प्रचार कर दिया, जबकि छोटा चुनाव था। तो महाराष्ट्र में ही बताना चाहिए, वहाँ भी प्रचार करने गए, वहाँ भी जीत गए। नहीं, बात अगर होगा तो क्लियर होना चाहिए ना, ये सिर्फ हारने वाली बात बताए कि वहाँ गए हार गए, और जहाँ मतलब जीतने पे दोनों बात बताइए ना भाई। मध्य प्रदेश में जीते कहाँ थे? मध्य प्रदेश में सरकार आपने गिरवाने का काम किया, मध्य प्रदेश में हारे थे आप। ये जोड़ तोड़ की सरकार आज बन रही, कि इससे पहले भी कभी बनी हुई थी? हमको ये बताइए। ये आज सिर्फ मोदी एक शासन में हो रहा है कि इससे पहले कभी कांग्रेस के शासन में भी हुआ था? तो बताइए, थोड़ा रेफरेंस दीजिए। ये मेरे नॉलेज में अभी नहीं है, तो हम नहीं बता सकते। 3 तारीख को घोषणा हो जाएगी, पूरा रिजल्ट आ जाएगा 3 तारीख की रात में, कि अभी लेट सवेर 4 तारीख को आप मुझे मिल लेना, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। 4 को क्या, 3 को ही मिल लेंगे इनसे? 4 में क्यों मिलेंगे? तुम भाग सकते हो, हमारी तो जन्मभूमि यहाँ की, हमारी पैदाश यहाँ की, हमारा घर यहाँ, हमारा बाहर यहाँ, हमारा सब कुछ यहाँ, हम नहीं भागने वाले। मंचों पे देश का प्रधानमंत्री क्या, तो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे कि मंचों पे कह रहे हो 70,000 करोड़ घोटाला अजीत पवार के ऊपर, हम जेल भेजेंगे। उसके 9 विधायकों को जेल भेजने का काम कर रहे थे, उनको आपने मंत्री बना दिया। 5 स्टेटों में इंडिया गठबंधन कांग्रेस सरकार बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी, और 2024 में जो है इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा। बदलाव चाहती है जनता। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि जो मीडिया है एग्जिट पोल दिखा रहा है, वो राजस्थान में एमपी में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहा है। एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है वो जाने, लेकिन वोट जनता ने दिया है। जनता का फैसला सर माते है, जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन मीडिया के बारे में कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है वो डेमोक्रेसी का, जो दिखाएगा वो सच दिखाएगा। क्या आप एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है? नहीं, एग्जिट पोल तो कभी हमेशा कई बार से फेल ही हो रहे हैं, कई बार से फेल हो रहे हैं एग्जिट पोल तो। और लेकिन वोट जो पड़े हैं जनता ने डाले हैं, और जनता का फैसला बदलाव का है। जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। बदलाव। इसी दौरान जो है बयानबाजी बहुत चल रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि पनौती है, और जनता भी कह रही है कि ये जो जैसे कि भारत का जो फाइनल मैच था वहाँ पहुँचे, उसके बाद से एक टैक्स सा लग गया प्रधानमंत्री पे। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पनौती देश के प्रधानमंत्री हैं वो, मैं तो नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन पनौती जनता भी कह रही है, मैं भी सुन रहा हूँ। लेकिन जनता का मूड है, अगर जनता ने समझा पनौती कह रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाई जनता कह रही है ना, ये तो हकीकत तो ये है कि पनौती। नहीं, आपको क्या लगता है, आपको सहमत है कि कुछ चीज़ें ऐसी घटना घटी है, अगर प्रधानमंत्री ना होते तो कुछ और होता? मैं बता रहा हूँ ना, देखिए उसके अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार में गए, वो चुनाव हार गया। पाकिस्तान के उसमें क्या, वो चुनाव हार गया। कर्नाटक में देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में गए, वो हार गए। छत्तीसगढ़ में गए, वो वहाँ हार गए। तो नगर निगम में यहाँ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने प्रचार कर दिया, जबकि छोटा चुनाव था। यहाँ भी अब यूँ भी यहाँ बुरी तरह हार गए। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं बताते हैं कि प्रधानमंत्री प्रचार करने गए तो जीत गए, उनको ये भी बताना चाहिए। उनको उत्तराखंड में ही बताना चाहिए, वहाँ भी प्रचार हुआ था तो वहाँ भी जीत गए। उनको महाराष्ट्र में ही बताना चाहिए, वहाँ भी प्रचार करने गए, वहाँ भी जीत गए। उनको देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 4-3 जगह का। महाराष्ट्र में कहाँ जीते? और इस बार अभी जो है प्रचार करने के लिए राजस्थान में गए, राजस्थान में भी जीत होगी, छत्तीसगढ़ में भी होगी और मध्य प्रदेश में भी होगी। फिर इनसे बुला के पूछेगा कि फिर क्या हुआ, पनौती कहाँ गई? ऐसा है, पनौती के बारे में 3 तारीख को घोषणा हो जाएगी, पूरा रिजल्ट आ जाएगा 3 तारीख की रात में, कि अभी लेट सवेर 4 तारीख को आप मुझे मिल लेना, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। 5 स्टेट में हारने की। चलिए भाई, कह रहे हैं, अरे चलो चुप रही है, इधर जीत का रिजल्ट होगा, सबको सुनाई देगा, सिर्फ हमें थोड़ी सुनाई देगा, आपको भी देगा, पूरे आवाम को देगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा। कह रहे हैं कि 4 तारीख को मिलिएगा तो मिठाई खिलाइएगा। 4 को क्या, 3 को ही मिल लेंगे इनसे? 4 में क्यों मिलेंगे? 3 को ही हो जाएगा क्लियर। और उससे पहले 30 को ओपिनियन पोल में ये लोग पता नहीं कहाँ नुका जाएंगे, हम लोग कहाँ खोजेंगे डिबिया लेके।
30 को ही गायब हो जाएगा, बहुत आदमी फील्ड छोड़ देगा, नजरों नहीं आएगा। समझ गए? ऐसा है। अरे सुनो सुनो, टीवी का शटर अरे हम कहीं नहीं था भागने वाले, हम यही दिल्ली के रहने वाले। तुम भाग सकते हो, सुनो चार को मिलेंगे। एक एक करके आप ऐसा है, तुम भाग सकते हो। हमारी तो जन्मभूमि यहाँ की, हमारी पैदाश यहाँ की, हमारा घर यहाँ, हमारा बार यहाँ, हमारा सब कुछ यहाँ। हम नहीं भागने वाले। हमारे तो शाम को 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक हम डेली आते हैं यहाँ। मीडिया आए ना, हम आते हैं। हम शाम को डेली घूमने आते हैं। 3 तारीख की शाम को यहीं मिलेंगे आप? मैं लो जी भाई, 3 तारीख की शाम को यहीं मिलेंगे। मिलना और नहीं मिलना वो एक अलग बात है, लेकिन मैसेज तो पूरे आवाम को चला जाएगा ना। अब इनका घर यहाँ है तो ये मिल लेगा, मेरा घर यहाँ नहीं हो तो हम कैसे आएंगे मिलने के लिए? लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसे मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार करा, वो हार गए। जापान के जो प्रधानमंत्री थे उनके लिए प्रचार करा, वो हार गए। तो हम नहीं जानते हैं। और ना डोनाल्ड ट्रंप क्या होता है इन्हीं को पता होगा, हमको क्या पता। हम तो अपने देश की बात करेंगे ना। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे क्या, वो हम मोदी जी जो है अमेरिका में जाके प्रचार किए थे। मोदी जी अमेरिका में जाकर प्रचार किए थे कि वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा बोले थे। जी नहीं, वो अपनी कैंपेन करने के लिए गए थे, हाउडी मोदी। आपको याद हो नहीं है तो उसमें भी तो उसमें बोला था नहीं। कोई चुनावी एंगल किस नजर से आपको दिखा, हमको दिखाइए। अगर किसी के पास वो वीडियो कोई आपके पास है तो हमको दिखाइए, उसमें कहीं से हाउडी मोदी में बोला गया था कि अब की बार डोनाल्ड सरकार नहीं, वो बोला होगा, मोदी जी नहीं बोले होंगे। अच्छा मोदी जी ही आप मान चले, अगर आपकी बात को मान ले कि मोदी जी अगर बोले होंगे तो क्या ये तो मतलब नहीं होगा कि मोदी जी बोले कि भाई वोट उन्हीं को दे दो। ऐसा कोई वहाँ पे सब तो नहीं आया था कि वोट देना ही है। अब की बार की वो अपनी यार देखो, कैंपेनिंग करने गए थे। राजनीति में जो है एक सिंबॉलिक जो है वो होता है प्रचार। अब उन्होंने वहाँ जाके हाउडी मोदी में अब की बार ट्रम्प सरकार बोल दिया तो इसका मतलब है प्रचार हो गया। अब वो घर जाके वोट नहीं मांगेंगे, भाई ट्रम्प को वोट दो। समझ रहे हैं? ठीक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये बात मतलब फिट कहीं से नहीं बैठता है कि वहाँ प्रचार करने गए तो वो हार गए, राजस्थान गए तो वो हार गए। ये हमको तो जहाँ जीत गए वहाँ भी बताना चाहिए ना इनको। फैक्ट ये बात है ना। उत्तर प्रदेश को बताइए, MP में जीते वहाँ बताइए, महाराष्ट्र में जीते वहाँ बताइए, उत्तराखंड में जीते। नहीं, बात अगर होगा तो क्लियर होना चाहिए ना। ये सिर्फ हारने वाली बात बताए कि वहाँ गए हार गए, और जहाँ मतलब जीतने पे दोनों बात बताइए ना भाई। ये कोई बात हुई? हाँ, जवाब लीजिए। मध्य प्रदेश में जीते कहाँ थे? मध्य प्रदेश में सरकार आपने गिरवाने का काम किया। मध्य प्रदेश में हारे थे आप, हारे थे। मध्य प्रदेश तो आप हारे थे। मध्य प्रदेश तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी। वहाँ तो वो सिंधिया। उत्तराखंड में तो जीते ना, उत्तराखंड जीते थे। यूपी में जीते ना, यूपी में जीते नहीं। अभी इन्होंने कहा मध्य प्रदेश में जीते ना, तुम महाराष्ट्र में जीते ना मध्य प्रदेश में जीते। अभी तुम सवाल भाई साहब, 2 जगह तो जोड़ तोड़ की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में। ये जोड़ तोड़ की सरकार आज बन रही कि इससे पहले भी कभी बनी हुई थी? हमको ये बताइए। ये आज सिर्फ मोदी एक शासन में हो रहा है कि इससे पहले कभी कांग्रेस के शासन में भी हुआ था? या अगर नहीं याद है तो फिर इनको आप याद दिलाइए, इतिहास से इनको रूबरू कराइए। ठीक है, जोड़ तोड़ की सरकार तो पहले भी कांग्रेस ने भी कई दफे किया है। महाराष्ट्र में कहाँ थी जोड़ तोड़ की सरकार? नहीं, इससे पहले भी जब कांग्रेस थी सत्ता में तब उन्होंने भी कई राज्यों में जो है जोड़ तोड़ की सरकारें बनाई, गिराने का काम किया। नहीं, जोड़ तोड़ का मतलब ये, एक मिनट, सरकार को गिरा दिया था, बर्खास्त कर दिया था। कौन सी सरकार को? कहाँ पे? हाँ, इनको बताइए, थोड़ा रेफरेंस दीजिए। ये मेरे नॉलेज में अभी नहीं है तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के सरकार, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना। अगर आप लोग मीडिया बंधु, आपको हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि चुनी हुई सरकार को अगर गिराने का किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस की पार्टी ने किया है। आप सर्च मार के कहीं निकाल के देख लीजिए, वो जरूर मिलेगा। चुनी हुई सरकार को उन्होंने वहाँ पे गिरा के राष्ट्रपति शासन लगाने का काम। कौन से राज्य में? वो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको न्यूज में पता चला था। हम न्यूज देखे थे, कैसा था मेरे जानकारी में नहीं है। बात है, कब की बात? ये मेरे समझ से है जब कांग्रेस अपने समय में परचम में हुआ करती थी, उस समय की बात है। पुरानी बात है। कौन सा राज्य था नहीं पता है, लेकिन हाँ, सरकार कांग्रेस की थी। लेकिन गिराने का काम किया था। आप गूगल करके देख लीजिए, जितना आदमी है ना, सबके पास मोबाइल है ना, आप सिर्फ गूगल में सर्च कीजिए कि चुनी हुई सरकार को कांग्रेस ने कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस भी ये काम पहले करती आई है, कोई नया काम सुना नहीं। गूगल में मैं जब भी तो देखूँ स्टेट का पता हो। अभी आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे मीडियाओं को जो है इन लोगों ने बाइकआउट का है कि वो चलाया, आपको मालूम होगा ना।
तो बताइए, मीडिया को तो एक बार आपातकालीन में भी आप लोगों ने गला घोट दिया, दूसरे बार भी आप लोग तो मीडिया के बारे में कह रहे मोदी मोदी करता है मीडिया, क्या करेंगे? तो मोदी मोदी इनको दिखाई दे रहा होगा ना, और सबको तो नहीं दिखाई दे रहा है। इन्होंने बस सेलेक्टिव एजेंडा चलाया, कुछ पत्रकारों पे निशाना बनाया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तुलना जेब कतरों से कर दी उन्होंने। कह रहे हैं कि 3 जब जेब कतरे आते हैं, अंबानी और अडानी, मोदी जी और अमित शाह, तो तीनों वही काम कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी की भी संपत्ति का मतलब आंकड़ा निकाले, और राहुल जी और अपनी माता श्री और कांग्रेस का जो संपत्ति का है ब्यौरा वो दे। देखिए किसके पास जेब कतरा का पैसा कहाँ है, नहीं पता चल जाएगा। नहीं, संपत्ति वो आज कोई छोटे मोटे घराने का तो है ही नहीं। राहुल पहले से राजा तो यही तो कह रहे हैं कि लूटा है उन्होंने। नहीं, कहाँ लूटा है यार? 70 साल में लूटा नहीं, 70 साल में लूटा है तो जब तो ये 9 साल में सब कुछ बना है क्या? 70 साल में कुछ हुआ नहीं क्या? लूट तो अब रहे ना। आप जिसको आप घोटालेबाज बता दें, मंचों में तो आप कहते हैं 70,000 करोड़ घोटाला अजीत पवार के ऊपर, उसके 9 विधायक ईडी और सीबीआई ने क्लियर कर दिया था। उनको आप अपनी सरकार में ले लेते हो, अपने गठबंधन में ले लेते हो, तो वो कौन सा मोदी सरफ आ गया वो जो बासी मसीह में डाला और धुल के घोटाले खत्म? वो ऐसा कौन सा पाउडर आ गया? मोदी जांच कराई होगी ना, तभी तो लिया उन्होंने, क्लीन निकला होगा। अरे मतलब जांच करा दी। मैं मंचों पे देश का प्रधानमंत्री क्या, तो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे कि मंचों पे कह रहे हैं वो 70,000 करोड़ घोटाला अजीत पवार के ऊपर, हम जेल भेजेंगे। उसके 9 विधायकों को जेल भेजने का काम कर रहे थे, उनको आपने मंत्री बना दिया, और अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया। ओम प्रकाश राजभर 2022 में समाजवादी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में, तो योगी को जेल भेज रहा था, मोदी को पानी पी के गाली बक रहा था। जब देश के प्रधानमंत्री योगी कहते थे ओम प्रकाश राजभर चुनाव का जेल भेजेंगे, अपनी गोद में बिठा लिया। अब उनके घोटाले कहाँ गए? तो घोटालेबाज, सबसे बड़ी घोटालेबाज सरकार और सबसे बड़ा घोटालेबाज बीजेपी से बड़ा कोई घोटालेबाज नहीं है देश के अंदर, और इस देश का बेड़ा गर्क करने का काम इस पार्टी का हुआ है।